मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। इसहाक़दार, वज़ीर इत्तलात अतातर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हमरा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाक़ाई अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 5वीं इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का भी दौरा करेंगे। फोरम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। फोरम के मौके पर तुर्क सदर उर्दवान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज में हो सकता है। अमरीकी मीडिया को वहां होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं। इसीलिए ज्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तेहरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। जंगबंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वक्त में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामिया डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दिहाइयों बाद आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया में एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, अपनी तरक्की के लिए जंग का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हमने किसी मुल्क के खिलाफ जहादत नहीं की। खलीज फारिस की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में हॉस्पिटल, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाना गैर कानूनी है। ईरान अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी टीवी CNBC को इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, हमारी क़यादत अब भी सफारतकारी कर रही है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की कोशिश को अमरीकी और ईरानी क़यादत ने तस्लीम किया। 50 साल में ये तारीखी मौका था जब दोनों आमने सामने बैठे। ये एक बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मसाइल का हल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़दार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा में इजलास। खित्ते की सूरत हाल और हालिया सफारती पेशरफ का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़दार ने जारी सफारती कोशिशों को सराहा। अहम ख़ारिजा पॉलिसी अमूर पर पेश की और मौअस्सर राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी देगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तौसी दी जाएगी। सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। बोले, जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब यूरो बॉन्ड की कामयाबी से वापसी की। GMTN प्रोग्राम और पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। बैरूनी फंडिंग के ज़राए बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज किए गए हैं।
गर्मी में इजाफे के साथ ही बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। हर 1 घंटे बाद बिजली की बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। दिन भर बिजली की आग मचोली से कारोबारी जिंदगी मफलूज। रात के वक्त घंटों बंदिश से शहरी नींद से भी महरूम। शाम के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा होने लगा। ताजरों का कारोबार मफलूज होकर रह गया है। जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल संगीन। शहरों में रोजाना 6 से 8 घंटे और दही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरी बिलबला उठे। नुकसान भाई, कारोबार पहले ही नहीं है। 6 बजे तक उन्होंने कहा है दुकानें बंद करो, 8 बजे तक लाइट आती नहीं है। कारोबार क्या करने हैं, हालात नहीं है। ये कब ख़त्म होगा? हम तो दुकानें भी टाइम पर बंद करते हैं, फिर भी लोड शेडिंग है। 8 बजे के इन्होंने मार्केटों का वैसे टाइम कर दिया हुआ। 7 बजे इधर वैसे लाइट बंद कर देते हैं। वो घर 9 बजे पहुंचे, 9 बजे घर की लाइट चली गई। 8-8 घंटे 10-10 घंटे और किसी दिन तो कई रोज से ऐसा हो रहा है कि 12 घंटे तक लाइट जाती है। और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे। पावर डिवीजन ने मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तस्दीक कर दी। बयान में कहा, बिजली की कम पैदावार की वजह से बिजली तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया से कुछ ज्यादा लोड मैनेजमेंट की। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट तक पहुंच गया। गुज़श्ता रात पीक आवर्स में बिजली की डिमांड 18,000 मेगावाट रही। सिर्फ रात के वक्त ही लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल बनाया गया। दिन के औकात में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं है। आने वाले चंद दिनों में डैमों से पानी के खराज में इजाफे का इम्कान है। RLNG की दस्तयाबी से भी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR के अमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवॉइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, 2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे अफराज से मुसलसल गाफिल रहे। ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। इस मामले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए। ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। जंग बंदी को बरकरार रखना वक्त की जरूरत है। जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। खित्ते में कशीदगी दोबारा ना बढ़े, अमन को मुस्तहकम किया जाए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान अमेरिका जंग का बोझ तरक्की पजीर ममालिक ने उठाया। क्यूबा के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जापान के मिसाइल मंसूबों पर तशवीश है। फ्रांस का ईरान और अमेरिका से मुज़ाकरात बहाल करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, गलत फहमियां दूर करने का मुतालिबा। सदर मैक्रोन का कहना है, नई जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। तमाम फरीक लेबनान के समेत खत्ते भर में जंग बंदी की पासदारी करें। आबने हुर्मुज़ को गैर मशरूत फीस या टैक्स आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहारिफ फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए।